और ऐसे वीर को जन्म देने वाली माँ वो थे जीजाबाई। तो आप सभी समझ गए होंगे किस वीर की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे वीर शहीद अमर दीपक छत्रपति शिवाजी महाराज की आज मैं बात करने जा रहा हूं, जिनकी मां ने उन्हें बचपन से ही अकेले पाल पोस कर सिर्फ बड़ा ही नहीं किया, अपितु इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए तैयार किया। तो आप देख सकते हैं एक माँ क्या कर सकती है। सिर्फ बच्चे को पालती नहीं है, वो ऐसे स्वर्णिम बच्चे का निर्माण कर सकती है जो आने वाले भविष्य में इस भारत भूमि पर एक ऐसी लकीर खींच कर जाएंगे जिससे आज भी हम और आप जैसे युवा जो है वो प्रेरणा लेते हैं। हालांकि इतिहास ने अमर शहीद शिवाजी महाराज के साथ जो खिलवाड़ किया है वो आज किसी मजाक से कम नहीं। जिस अमर शहीद को हम अपने इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखना चाहिए था, उस इतिहास को आज हमने एक नकार कर किसी पिछले पृष्ठ पर छोड़ देने की चेष्टा की है। तो ऐसे ही वीर की कहानी आज मैं अपने शब्दों में आप तक पहुंचाना चाहूंगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, 15 वर्ष की आयु में उन्होंने सबसे पहले हिंद स्वराज का सपना देखने की बात की और अपने जीवन में स्वतः ही प्रतिज्ञा ली। मात्र अपने मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहला किला जो है वो फतेह किया था। उस किले का नाम था तोरण का किला। यह महाराष्ट्र में स्थित है और उस किले से प्राप्त धन से उन्होंने अपनी एक सेना का गठन किया और इस सेना के गठन के साथ ही 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। यही आदिल शाही सुल्तान था जिसके यहाँ उनके पिताजी स्वयं एक सरदार के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने किसी भी विषय की चिंता किए बिना स्वयं से ये बीड़ा उठाया कि इस मातृभूमि को मुझे एक दिन क्या करना है, आजाद करना है। हम कई बार सोचते हैं कि हम बड़े परिवारों से नहीं है, हम संसाधनों के अभाव में जीते हैं। शिवाजी महाराज एक सामान्य किसान समाज से आते थे और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि आप किसी भी कुल से आते हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, अगर आपके मन में सच्चा देश प्रेम है तो आपको कोई बाधाएं, किसी प्रकार की सीमाएं आपको अपने लक्ष्य और अपने देश के लिए किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकती। मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पुरंदर, कोंडाणा, चाकन और राजगढ़ जैसे बड़े बड़े किलों को क्या कर लिया, फतेह कर लिया। आगे चलकर 40 किले, 9 सामंत और 60,000 जैसी विशाल सेना का गठन करते हुए उन्होंने संपूर्ण बीजापुर को निस्ते नाबूद कर दिया। आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे उनकी विजय पताका आगे बढ़ रही थी, ऐसे आदिल शाही सुल्तान ने बदला लेने के लिए अपने सबसे खूंखार और सबसे वहशी दरिंदे को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा, जिसका नाम था अफजल खान। अफजल खान वही खूंखार व्यक्ति था जो शिवाजी से कद काठी में कई गुना बड़ा और अत्यंत बलिष्ठ व्यक्ति था। फिर भी शिवाजी का सामना करने की उसकी औकात नहीं थी, इसीलिए धोखे से शिवाजी के पीठ पर उसने वार करने की चेष्टा की, परंतु शिवाजी महाराज पहले से ही तैयार थे। वे अपनी पीठ पर लोहे का रक्षा कवच पहनकर आए थे। जैसे ही अफजल खान ने उन पर वार किया, शिवाजी ने अपने बाग नख को निकालकर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। जैसे ही यह खबर उसकी सेना में पहुंची कि अफजल खान मारा गया, उसकी सेना में भगदड़ मच गई और शिवाजी महाराज उनमें से नहीं थे जो इस तरह से दुश्मन को जाने देते। उन्होंने भागते हुए दुश्मनों पर वार किया और 5000 से ज्यादा इन सैनिकों की मौत के घाट उतार कर रख दिया। ऐसे थे हमारे वीर शिवाजी, क्योंकि इतिहास में हमने कई बार गलतियां की है। मोहम्मद गोरी को 1191 में हरा लेने के पश्चात, जिसे हम तराइन के प्रथम युद्ध के रूप में जानते, उसको जिंदा छोड़ दिया। अगर उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाता तो ना ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता और ना ही 1192 में पृथ्वीराज तृतीय की इस तरह से हत्या कर दी जाती। और उनकी हत्या के पास एक काला अध्याय भारत का शुरू होता है, जिसमें भारत को हजारों वर्ष की दासिता का सामना करना पड़ता है। तो आपकी एक गलती आने वाले भविष्य में आपके आने वाले उत्तराधिकारियों और आपके आने वाली संतानों को भोगना पड़ सकता है। तो शिवाजी की तरह हमें समझदार और दूरदृष्टा होना चाहिए। आगे उन्होंने पन्हाल के किले का युद्ध किया, जिसमें मात्र 600 सैनिकों के साथ वो पन्हाल के किले में थे।
यह खबर दुश्मन को जैसे ही पहुंची, उसने अपने 10,000 सैनिकों के साथ इस किले को घेर लिया। पन्हाल के किले से शिवाजी का वापस जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हिंद स्वराज की इस ज्वाला को अगर इस तरह से बुझा दिया जाता तो फिर यह अध्याय वहीं रुक चुका होता।